nationalist movement in Indochina. Yes, this is the name of the chapter of social science of class 10th. क्लास 10th की सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। आज इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ 3 मार्क्स। So first question is, what are the economic barriers to Vietnam identified by Paul Bernard? पॉल बर्नार्ड के द्वारा पहचानी गई वो कौन सी आर्थिक बाधाएं थीं वियतनाम के लिए? वियतनाम के लिए वो कौन सी आर्थिक बाधाएं थीं जिन्हें पॉल बर्नार्ड ने बखूबी पहचाना? तो आंसर है हाई पॉपुलेशन इन वियतनाम, low agricultural productivity, extensive indebtedness among peasants, lack of industries. These are some problems which creates economic barriers to Vietnam. ये कुछ समस्याएं थीं जिन्हें पॉल बर्नार्ड ने बताया जिसके कारण वियतनाम के सामने इकोनॉमिक बैरियर्स पैदा हो गए, आर्थिक बाधाएं पैदा हो गईं। तो ये कौन सी बात थी? फर्स्ट, हाई पॉपुलेशन इन वियतनाम। वियतनाम की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और जनसंख्या ज़्यादा होने के साथ साथ वहाँ की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यानी खेती का जो उत्पादन था वो बहुत ही कम था। एक्सटेंसिव इंडेटेडनेस अमंग पीसेंट्स, और वहाँ के जो किसान थे, वियतनाम के जो किसान थे, उन पे भारी कर्जा, वो भारी कर्जों के बोझ से लदे हुए थे। लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, और वहाँ पे कल कारखानों की, इंडस्ट्रीज की, फैक्ट्रीज की, इन सब की भी कमी थी। यानी कि जो मॉडर्न आधुनिकीकरण जिसको कहते हैं मॉडर्नलाइजेशन, वो बहुत ही कम था वहाँ पे, जिसके कारण वियतनाम के सामने इकोनॉमिक बैरियर्स बहुत ज़्यादा थी। यानी वियतनाम के सामने आर्थिक बाधाएं बहुत ही ज़्यादा थीं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई there arose difference over the medium of instruction in the school during the French reign in Vietnam. वियतनाम में फ्रांसीसी शासनकाल के दौरान स्कूल के माध्यम को लेकर विवाद क्यों पैदा हुआ? Some policy makers emphasized the need for French language as the medium of instruction. By learning French, the Vietnamese would familiarize the Western culture. The others suggested for Vietnamese to be taught in lower classes and the French can be taught in higher classes. These are the problems related to school. कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिसी मेकर्स ने ये सजेस्ट किया, ये जोर दिया, एम्फसाइज किया कि फ्रेंच लैंग्वेज में ही स्कूल्स का माध्यम होना चाहिए, स्कूल की जो पढ़ाई है वो फ्रेंच लैंग्वेज में होनी चाहिए। बाय लर्निंग फ्रेंच द वियतनामीज वुड फैमिलियराइज द वेस्टर्न कल्चर, और ऐसा उन्होंने दावा किया कि लर्निंग फ्रेंच सीख कर वो वेस्टर्न कल्चर से जुड़ेंगे और वेस्टर्न कल्चर को ढंग से समझ पाएंगे। The other suggested for Vietnamese to be taught in lower classes and the French can be taught in higher classes. और कुछ लोगों ने, जो सत्ताधारी लोग थे, जो फ्रेंच के पक्ष में थे, फ्रांसीसियों के पक्ष में थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि वियतनामीज़ को, जो वियतनाम के स्टूडेंट्स हैं, उनको लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाए और फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसी स्टूडेंट्स को हायर क्लासेस में पढ़ाया जा सकता है, उनको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा पक्षपातीपूर्ण व्यवहार उन लोगों के द्वारा किया गया और इसी को लेके, स्कूली माध्यम को लेके जो विवाद था वियतनाम में पैदा हो गया और वियतनाम के कुछ स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया और इसके लिए स्ट्रगल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द स्कूल टेक्स्ट बुक्स रिफ्लेक्टेड इन वियतनाम ड्यूरिंग द फ्रेंच रूल? हाउ वॉज द स्कूल टेक्स्ट बुक्स रिफ्लेक्टेड इन वियतनाम ड्यूरिंग द फ्रेंच रूल? फ्रांसीसी शासनकाल के दौरान वियतनाम में जो स्कूल्स की बुक्स चलती थीं, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में किस प्रकार से फ्रेंच का गुणगान होता था, वो किस प्रकार से फ्रांस को प्रदर्शित करती थी। यानी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स वो किस प्रकार से
फ्रांस का एक चित्रण विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करती थी? द आंसर, द टेक्स्ट बुक्स ग्लोरीफाइड फ्रेंच एंड कॉलोनियल रूल। जो टेक्स्ट बुक्स थी वो क्या करती थी? वो फ्रेंच और फ्रेंच के कॉलोनियल रूल की शान और शौकत, उसकी गौरव गाथा गाया करती थी। यानी बुकों में उनका गुणगान होता था फ्रेंच का और फ्रेंच के कॉलोनियल रूल का। सेकंड पॉइंट, द वियतनामीज वर ट्रीटेड एज प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। और उन्हीं पुस्तकों में, जिन वियतनामीज को ये पुस्तकें पढ़ाई जा रही थी, उन्हीं पुस्तकों में वियतनामीज को, वियतनाम के लोगों को, वियतनाम के पॉपुलेशन को, वहाँ के नागरिकों को प्रिमिटिव, पुरानी परंपरावादी, रूढ़िवादी लोग या बहुत ही प्राचीन घिसा पिटा लोग और बैकवर्ड के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता था। थर्ड पॉइंट, दे वर मैनुअल लेबरर्स। दे वर मैनुअल लेबरर्स एंड स्किल्ड कॉपिस्ट्स बट नॉट क्रिएटिव। ऐसा बताया जाता था कि जो वियतनामीज हैं वो मैनुअल लेबरर्स हैं, यानी वो ऐसे श्रमिक हैं जिनको निर्देशित करके, जिनको गाइड करके काम करवाया जा सकता है। उनका अपना कुछ माइंड नहीं है, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव क्रिएटिव स्किल्स। उनके अंदर खुद उत्पन्न करने की, नए आइडियाज़ जनरेट करने की क्षमता नहीं है। ये सारी बातें टेक्स्ट बुक, जब फ्रांसीसी शासनकाल था, जब फ्रेंच का रूल होता था, उस समय उनकी जो टेक्स्ट बुक वहाँ पे पढ़ाई जाती थी स्कूलों में, वो यही गाथा गुणगान किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द रोल ऑफ विमेन? व्हाट वर द रोल ऑफ विमेन इन द एंटी इंपीरियल स्ट्रगल इन वियतनाम? वियतनाम में जब फ्रांसीसी साम्राज्य के विरुद्ध स्ट्रगल हुआ, एक संघर्ष हुआ, और आपस में दोनों के बीच में जब संघर्ष हुआ, क्रांति हुई, युद्ध हुआ, तो विमेन का उसमें क्या रोल था? स्त्रियों की क्या भूमिका थी? खास किन स्त्रियों की? वियतनाम की विमेंस की। वियतनाम की जो स्त्रियां थी उनकी क्या भूमिका थी, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। दे वर्कड एज पोर्टर्स, कैरी 25 kgs ऑफ फूड एंड वॉर मटेरियल इन देयर बैक। दे हेल्प्ड द वुंडेड, dug tunnels to save the army. They neutralized tens of thousands of bombs and shot down many enemy planes. They kept open many strategic roads and guarded key points. These are some important roles which women played, Vietnamese women played during the struggle. And first point is, they worked as porters, carried 25 kgs of food and war material on their back. वे क्या करती थी? वे स्त्रियां युद्ध के दौरान, स्ट्रगल के दौरान, उन्होंने पोर्टर्स के रूप में काम किया, कुली की तरह काम किया, और वो अपनी पीठ पर 25-25 किलो के भोजन और युद्ध सामग्रियां लेकर जाया करती थी। दे हेल्प्ड द वुंडेड, डग ट्यूनल्स टू सेव द आर्मी। वे घायलों की मदद करती थी और आर्मी के लिए सुरंगें खोदा करती थी। दे न्यूट्रलाइज्ड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब्स एंड शॉट डाउन मैनी एनिमी प्लेन्स। वे क्या करती थी? वो हजारों, 10-10 हजारों की संख्या में बमों को न्यूट्रलाइज कर देती थी, निस्तनाबूद कर देती थी, यानी बमों के प्रभाव को ख़त्म कर देती थी, और उन्होंने कई दुश्मन के प्लेन्स मार गिराए थे। दे कैप्ट ओपन मैनी स्ट्रेटेजिक रोड्स। वे बहुत सी युद्ध के समय जो खुफिया रोड्स होती हैं, मार्ग जो जरूरत पड़ता है सैनिकों को आने जाने के लिए, ऐसे स्ट्रेटेजिक रोड्स रणनीति की तहत जो तैयार किए जाते हैं कि युद्ध होगा तो मुसीबत में इस रोड से, इस रास्ते से आया जाया करेंगे सैनिक, उस तरीके की रोड्स को वो ओपन रखती थी, उनको तैयार रखती थी। एंड गार्डेड की पॉइंट्स, और जो अहम जगह थी, जो मेन जगह थी सैनिकों के लिए, यानी युद्ध के समय वियतनामीज को जिससे हेल्प मिले, उन जगहों की वो रक्षा करती थी, उनकी सुरक्षा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ फ्रेंच फोर्सेस इन द बैटल ऑफ दीन बीन फू का जो युद्ध हुआ,
उस दीन बीन फू के युद्ध में फ्रांस की हार का क्या कारण था? फ्रांस वियतनामी से क्यों हारा, उसकी हार का क्या कारण था, वो कारण हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर भी समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। The valley where the French garrisons were located was flooded in the monsoons, which made it impossible for the French forces and tanks to move. The valleys where the French garrisons were located. ऐसी घाटियाँ जहाँ पे फ्रेंच के सैनिक अड्डे बने हुए थे, वहाँ पर मानसून के कारण बाढ़ आ गई, और उस बाढ़ के कारण, उस पानी के बहाव के कारण, पानी के भराव के कारण क्या हो गया, फ्रांसीसी फोर्सेस, जो फ्रेंच की सेनाएं थी, फ्रेंच के जो फोर्सेस थे और जो टैंक्स थे, उनको आगे बढ़ने के लिए उनके लिए एक अवरोध सा बन गया, उनके लिए एक रुकावट सी पैदा हो गई और वो आगे नहीं जा सके। दूसरा कारण, द होल एरिया वॉज कवर्ड विद बुशेस एंड जंगल्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द फ्रेंच एयर फोर्स टू ट्रेस एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हिडन इन द बुशेस एंड जंगल्स। वहाँ का पूरा एरिया, जिस जगह युद्ध हुआ, वहाँ का पूरा एरिया जंगलों से, झाड़ियों से भरा हुआ था, और उस जंगलों और झाड़ियों से भरा हुआ होने के कारण फ्रेंच की एयरफोर्स एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को, जो जंगलों और झाड़ियों में छिपे हुए थे, उनको ढूंढ नहीं पाई, उनको ट्रेस नहीं कर पाई, और जिसके कारण फ्रेंच के सैनिकों की बहुत हार हुई। उनके पास ताकत होने के बावजूद भी वो हार गए। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड all these questions which I have explained in this video. Don't forget to watch my next video. Thanks for watching this video, and if you have not subscribed IIHP by Anil sir, then subscribe this channel to get the notifications of my next videos. Thank you again. Thanks a lot for watching this video.